23 जनवरी 2024। तब हमारे बोर्ड एग्ज़ाम करीब शुरू होने ही वाले थे, तो इसीलिए पूरे दिन कोचिंग में बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी चल थी। रिवीजन अपने पीक पे थी, इसी वजह से कई बार घर लौटने में देरी भी हो जाती। उस दिन मैं थोड़ा लेट हो गया था। घर लौटते लौटते रात हो गई थी, करीब 9 या 9:30 बज गए थे। यार आज तो मम्मी से बड़ी डांट पड़ने वाली है, मैंने धीमी आवाज़ में कहा। और ठंड से बनी कोहरे की चादर ने हर गली हर मोहल्ले को ढका हुआ था और वो कोहरा मेरे उस टेंशन को और बढ़ाती जा रही थी। मैं उसी रास्ते से गुजर रहा था और देखा कि एक अंकल एक स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़े हैं। उनकी आंखों में चिंता थी। मैं उनके पास गया। क्या हुआ अंकल, क्या प्रॉब्लम है? मैंने धीमी आवाज़ में कहा। बेटा मेरी अंगूठी खो गई है और मैं बहुत समय से ढूंढ रहा हूँ, बट वो मुझे नहीं मिल रही है, अंकल ने बड़ी चिंता के साथ कहा। हम दोनों ने करीब 30 मिनट तक उनकी अंगूठी ढूंढने की कोशिश करी। एक समय बाद मेरा पेशेंस ख़त्म हो गया और मैंने अंकल से पूछा कि एग्जैक्टली आपकी रिंग गिरी कहाँ थी? वो गली दिख रही है, उस गली के मोड़ पर गिरी थी बेटा, अंकल ने कहा। अंकल अगर आपको पता है कि वो रिंग उस गली के मोड़ पर गिरी थी तो आप यहाँ क्यों ढूंढ रहे हो? मैंने फ्रस्ट्रेशन के साथ कहा। एक्चुअली बेटा यहाँ पे स्ट्रीट लाइट की रोशनी पड़ रही है और वहाँ पे अंधेरा है, इस वजह से मैं वहाँ नहीं ढूंढ पा रहा हूँ और इसी वजह से मैं यहाँ पर ढूंढ रहा हूँ। ये सुनने के बाद मैं थोड़ा शॉक हो गया और थोड़ा टेंशन में भी आ गया। तभी मेरे पीछे से एक छोटे लड़के की आवाज़ आई, पापा मैंने तो अंगूठी ढूंढ ली। अंकल ने बड़ी खुशी से उस लड़के को अपनी गोद में लिया और दोनों साथ चले गए। तब मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई, जैसे वो अंकल अपनी अंगूठी स्ट्रीट लाइट के नीचे ढूंढ रहे थे जस्ट बिकॉज उधर रोशनी थी, बट सच तो ये था कि उधर उन्हें वो अंगूठी कभी मिलती ही नहीं, क्योंकि वो अंगूठी वहाँ पे गिरी ही नहीं थी। वो सिर्फ उस स्ट्रीट लाइट के नीचे इसलिए ढूंढ रहे थे क्योंकि वहाँ पे रोशनी थी। हम भी लाइफ में कई बार कुछ चीज़ें, सुकून, शांति ऐसे ही ढूंढते रहते हैं उन जगहों पर जिस जगह पे एक्चुअली वो एग्जिस्ट करती ही नहीं है। भगवद गीता के दूसरे अध्याय 70वें श्लोका में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं से विचलित नहीं होता, जो अपनी इंद्रियों को बाहरी चीज़ों से हटा सकता है और जो आत्मा में स्थित होता है, वही सच्चे ज्ञान और शांति में रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने लक्ष्यों से, अपने गोल्स को छोड़ दें। ये बस यही समझाता है कि हम जब अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे होते हैं तो अपनी अंदर की शांति को भी साथ लेकर चलें। आप अपने करियर में बेहतरीन बनने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं, लेकिन अगर आप अपनी शांति को खो बैठते हैं तो क्या फ़ायदा? काम करने का तनाव इतना बढ़ जाएगा कि आप ना तो खुद से खुश रहेंगे और ना ही अपने काम से। सच्ची शांति ये नहीं कि आप आलसी हो जाएं। सच्ची शांति का मतलब है कि आप जो भी करें, काम, पढ़ाई, दोस्ती या अपने सपने, उन्हें बिना मानसिक तनाव के पूरा करें, बिना लगातार घबराहट के करें। इससे न केवल आपका काम बेहतर होगा, बट आप खुद के अंदर खुशी और शांति भी ढूंढ पाएंगे। तो शांति और सफलता का मतलब एक दूसरे से अलग नहीं होता। गीता कहती है कि अगर आप अपने भीतर शांति बनाए रखें तो आप अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकते हैं बिना खुद को खोए। और यही असली सफलता है, एक ऐसा जीवन जिसमें आप दोनों पाएं, शांति भी और सफलता भी। एक बार ग्लोबल लेवल पे एक पेंटिंग कंपटीशन हुआ जिसकी प्राइज़ मनी थी 20 लाख रुपीस। दुनिया भर के अलग अलग देशों से बड़े आर्टिस्ट उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने आए थे और टॉपिक था सुकून, पीस। सभी ने अपनी अपनी पेंटिंग बनाई। किसी ने नदी बनाए, किसी ने पहाड़ बनाए, किसी ने झरने बनाए और किसी ने बहुत सुकून देने वाली सीनरीज बनाई। जजेस आए और फाइनली जजेस ने एक पेंटिंग को सेलेक्ट किया। उन्होंने उस पेंटिंग को रैप किया और स्टेजेस पे लेकर गए। वो पेंटिंग से पर्दा हटाने ही वाले थे। जैसे जैसे वो पर्दा हट रहा था, सारे आर्टिस्ट की क्यूरोसिटी बढ़ रही थी कि ऐसी भी वो कौन सी पेंटिंग है जो बहुत सुंदर है, जो पीस का प्रतीक है और जो पेंटिंग ये 20 लाख की प्राइज़ मनी डिज़र्व करती है।
पेंटिंग से पर्दा उठता है और सभी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उस पेंटिंग में कहीं भी पीस नहीं दिख रहा था। भारी बारिश, बिजली की कड़कने की रोशनी, आंधी तूफान, हर तरफ क्योस, हर तरफ उथल पुथल मची हुई थी। सभी शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि भला ये पेंटिंग शांति का प्रतीक कैसे हो सकता है। तभी जज साहब आगे आते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं कि ध्यान से देखो, इस आंधी तूफान के बीच में एक छोटा सा घर है। ध्यान से देखो, छोटे से घर के बीच में है एक छोटी सी खिड़की, और उस खिड़की के अंदर तुम्हें एक बच्चा दिखाई देगा, एक लड़का बैठा हुआ जो आराम से अपनी पढ़ाई कर रहा है, अपनी स्टडी लैंप को जलाकर। इतने तूफान, बिजली के कड़कने की आवाज़, आंधी, वो उसकी पीस को ख़राब नहीं कर रही, वो शांति से पढ़ाई कर रहा है। ये दर्शाता है कि आपके जीवन में बाहर चाहे कितने भी आंधी तूफान हो, बट अगर मन में पीस है, आत्मा में शांति है, तो आप अपना काम बिना किसी डर के, बिना किसी घबराहट के कर सकते हैं। सच्ची शांति बाहरी चीज़ों से डिफाइन नहीं होती, वो आपके अंदर होती है, वो आपको आप बनाती है।